रामपुर नाम के गांव में शिल्पा और शोभना नाम की दो औरतें रहा करती थी। दोनों काफी अच्छी दोस्त थी। पास के ही गांव में मेला लगा हुआ था, इसलिए शिल्पा शोभना के पास आकर कहती है, अरे बहन, तुझे पता है पास के गांव में काफी अच्छा मेला लगा हुआ है। मेरा तो मन कर रहा है कि हम उस मेले में घूम कर आएं। तुझे पता है पिछली बार हमने कितने मजे किए थे उस मेले में। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है पिछली बार हमने मजे किए थे। मेरा भी काफी दिनों से मेले में घूमने का मन तो कर रहा था, लेकिन मैंने तुझसे बोला नहीं। लेकिन अच्छा हुआ तू मेरे पास आ गई और मुझसे बोल दिया। अब हम दोनों साथ में ही मेला घूमने के लिए चलेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। दोनों ही साथ में मेला घूमने के लिए जाती है। शिल्पा और शोभना मेला देखने के लिए बीच के जंगल से गुजरती है। बीच में काफी गहरा जंगल था। दोनों मजे करती है और मेले में घूमती है। अरे बहन, तुझे पता है आज मेला देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है घर पहुंचने। मुझे लगता है काफ़ी देर हो जाएगी। हाँ हाँ, रामू के पापा भी मुझे डांटेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि मैं मेला देखने आई हूँ। मैंने उनसे बोला तक नहीं और इतनी दूर चली आई। अरे तूने ये गलती कर दी, तुझे बोलना तो चाहिए। हाँ हाँ, मैं भूल गई, अब करूँ तो करूँ क्या। चल ठीक है, जो हुआ। अब इससे पहले कि रात हो जाए, इससे पहले हमें घर पहुंचना होगा, वरना घर वाले हमारी बोट लगा देंगे। हाँ हाँ, जल्दी चल। दोनों ही मेले से घर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन दोनों को काफी देर हो चुकी थी, यानी कि रात का समय हो चुका था। मेले में ही उनको काफी देर हो चुकी थी। उनके घर तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ रहा था। उसी जंगल में खतरनाक आवाजें आ रही थी। शिल्पा और शोभना काफी डर रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। तभी शिल्पा कहती है, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ जंगल तो बहुत ही खतरनाक है और इसमें से तो बहुत ज्यादा आवाज़ें भी आ रही थी। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। कहीं यहाँ पर कोई चुड़ैल या भूत तो हमारा पीछा नहीं कर रहा है। शिल्पा शोभना डरते हुए कांपती है। अरे हाँ हाँ बहन, तुझे पता है यह जंगल बहुत खतरनाक है। मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं इस जंगल को। लेकिन आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यह डरावना जंगल मुझे बहुत डरा रहा है। चल चल, जल्दी जल्दी हमारे घर चलते हैं, वरना कोई हमें रास्ते में ही ना रोक ले। दोनों ही ज़्यादा जोर से डरने लगती है। शिल्पा कहती है, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझसे तो आगे कदम भी नहीं बढ़ाया जा रहा, क्योंकि यहाँ जंगल तो बहुत खतरनाक हो गया है। और अगर इसमें चुड़ैल हुई ना, तो वो तो हमें रोक ही लेगी। मुझे भयानक आवाज़ें आ रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। क्या सच में यह सही है? दोनों ही जंगल के रास्ते से आगे बढ़ती है। दोनों को डर लगता है। कांपते कांपते वहाँ आगे बढ़ी रही थी कि उन्हें और जोर से आवाज़ें आने लगती है। वहाँ आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल की थी, जो कि उसी जंगल में रहा करती थी। चुड़ैल उसी जंगल में घूम रही थी। चुड़ैल उसी जंगल में रहा करती थी। उसी जंगल में रात को वहाँ घुमा करती थी। घूमते घूमते चुड़ैल की नज़र शिल्पा और शोभना पर पड़ने लगती है। दोनों को देखकर चुड़ैल काफी खुश हो जाती है, क्योंकि चुड़ैल को बैठे बैठे शिकार जो मिल गया था। चुड़ैल शिल्पा और शोभना की तरफ देख के ही जा रही थी। शिल्पा और शोभना दोनों कांपने लगती है। कहती है, कोई तो हमें इस चुड़ैल से बचा लो। यहाँ चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक हो गई है, और यहाँ चुड़ैल तो बहुत खतरनाक दिखाई दे रही है। हमें कहीं यहाँ खा ना जाए, कोई तो हमें बचा लो। मुझे लगता नहीं कि अब हमें कोई बचा पाएगा। अरे हाँ हाँ, इस चुड़ैल से हमें कौन बचाएगा? लेकिन अब करे तो करे भी क्या? हम तो इसके चंगुल में बिल्कुल फंस चुके हैं। अब तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई हमें बचा पाएगा। दोनों ही थर थर काँपने लगती है और कहती है, चुड़ैल जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। कैसे भी करके हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, हम तो मेला घूमने के लिए आए थे। दोनों चुड़ैल से मन्नतें करने लगती है। चुड़ैल कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को खा जाऊंगी, सारा खून पी जाऊंगी। आज तो मुझे बैठे बैठे ही अच्छा शिकार मिल गया है। इस शिकार को मैं कैसे गवा सकती हूँ? यहाँ तो बहुत अच्छा शिकार है। चुड़ैल शिल्पा और शोभना की तरफ बढ़ने लगती है। शिल्पा और शोभना दोनों ही थर थर काँप रही थी, क्योंकि चुड़ैल उनके पास आती ही जा रही। चुड़ैल उनके नजदीक आ ही रही थी कि इससे पहले टप टप की आवाज करती
एक नागिन आने लगती है। नागिन की आवाज़ सुनकर चुड़ैल डर जाती है और चुड़ैल वहाँ से दौड़ लगा देती है, क्योंकि वहाँ नागिन बहुत ही खतरनाक थी। चुड़ैल नागिन को देखकर जंगल से भाग जाती है। चुड़ैल अपने रास्ते लग जाती है और नागिन वहाँ पर पहुँच जाती है। नागिन दोनों से कहती है, शिल्पा और शोभना, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, इसी गांव में रहती हो ना, तुम दोनों काफ़ी अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि चुड़ैल ने तुम्हें रोक लिया था। हाँ हाँ, आपने हमारी बहुत मदद की। आज तो वहाँ चुड़ैल हमें खा ही जाती। वहाँ चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। हम अब इस जंगल में कभी नहीं आएंगे। हाँ हाँ, भूल कर भी इस जंगल में कभी मत आना। इस जंगल में यहाँ खतरनाक चुड़ैल रहती है, लेकिन इस चुड़ैल से मैं लोगों की रक्षा करती हूँ। मैं सबको जानती हूँ और सबकी रक्षा करती हूँ। अरे आप तो बहुत ही अच्छी हो, आप कितने लोगों की मदद करती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की। अब हम जल्दी से हमारे घर जाते हैं। शिल्पा और शोभना दोनों ही जल्दी से अपने घर पहुँच जाती है। दोनों ने अब ठान लिया था कि कभी भी अकेले रात को वहाँ उस जंगल में बिल्कुल नहीं जाएगी। वहाँ अपने घर पहुँच जाती है। जब भी वह उस जंगल से गुजरती थी तो उन्हें बस चुड़ैल का चेहरा ही नजर आता था। कहानी पसंद आई हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।